नमस्कार। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि टेंडर विज़ार्ड में टेंडर को कैसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आप tenderwizard.com किसी ब्राउज़र में ओपन कर लें और उसके साथ साथ जावा की जो लेटेस्ट स्क्रिप्ट है उसको भी आप अपडेट कर लें। वैसे बाद में भी ऑप्शन आएगा इसको अपडेट करने के लिए, लेकिन आप पहले से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इससे पहले आप जो डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है उसको इंसर्ट कर लें और ओपन होते ही रन का जो ऑप्शन आता है उसको रन कर दें। रन कर देंगे तो डिजिटल सिग्नेचर उसमें लोड हो जाएगा। उसके बाद tenderwizard.com की साइट पे जो इसे आपके सामने ही ओपन है, इसमें आप देखिए ये ऑप्शंस बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो अभी हम BSNL का आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि BSNL से हम लोग हैं। तो ये क्लिक किया हमने BSNL के ऑप्शन में, तो ये एक अलग से एक विंडो ओपन होती है, एक ब्राउज़र टैब ओपन होता है, जिसमें कि यहाँ पर ये ITI के द्वारा चूँकि ये पावर्ड है, ये सोल्यूशन है। इसमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको पहले से लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो ले लें, पहले से अगर है तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके इसको आगे जा सकते हैं। तो जैसे हम आपके सामने अपने कर रहे हैं यहाँ पर 010 अभी देखिए लॉगिन हो रहा है। ये अभी एक स्क्रीन आती है, देखिए ये स्क्रीन आती है। सबसे पहले एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जावा अगर आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं है, प्लस उसके साथ साथ ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको अलग से करने पड़ सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक टैब ओपन होता है, इसमें सारी चीज़ें जो दी हुई हैं आप इसको अपने ब्राउज़र में अपडेट कर लें। इसमें अपडेट कर लें, आप जा कर के पूरा पढ़ लीजिए। तो इसको तो ये विंडो पे हम लोग वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट द सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट द सर्टिफिकेट और साइन इन जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है उसको ये यहाँ पर ले लेता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये देखिए हमारा ये एक अलग सी विंडो ओपन हुई है। अगर आप पहले से इस डिजिटल सिग्नेचर को शुरुआत में जब पेन ड्राइव डालते हैं डिजिटल सिग्नेचर की, अगर रन नहीं करेंगे तो ये विंडो नहीं आएगी। इसलिए आप उसको पहले से या तो रन कर लें, अगर नहीं किया है तो उसको बाद में भी आप उसको रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर जो भी आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ ऑथेंटिकेट में क्लिक करिए और ये एक विंडो ओपन होती है जिसमें पिन आपको मिला होगा, पिन डाल लीजिए आप। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ पर एक विंडो में लिख भी रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया गया है, इसको ओके कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें देखिए ये दिया हुआ क्लिक लॉगिन टू इंटर द साइट बाय री एंटरिंग द लॉगिन पासवर्ड। तो इसको हम फिर से लॉगिन में क्लिक कर रहे हैं इस पर, और ये फिर से वही पासवर्ड मांग रहा है जो आपने पहले एंटर किया होगा। ये लॉगिन का पासवर्ड हम दोबारा इसमें से डाल दिए हैं। ये जो यूज़र नेम भी ऊपर लिखा हुआ है उसका आपको देख लीजिए। तो ये अब मेन विंडो ओपन हो गई है। इसमें आपको अपना टेंडर अपलोड करना है। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे क्रिएट बटन जो दिया हुआ है यहाँ आप क्लिक करिए। इसमें देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक सबसे पहला है कि आप ये क्रिएट न्यू टेंडर। अगर आपने पहले से कोई टेंडर नहीं किया है तो आप यहाँ क्रिएट न्यू टेंडर में जाइए, और कौन सा बिड सिस्टम है, जनरली 2 बिड सिस्टम रहता है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और गो करेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये आपका टेंडर का जो प्रोफार्मा या फॉर्म है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप टेंडर के डिटेल्स जो है डाल दीजिए और इसको फिल करने के बाद आगे का प्रोसीजर इसमें आएगा। तो चूँकि हमने पहले से कुछ डॉक्यूमेंट इसमें से टेंडर अपलोड कर रखे हैं, इसलिए हम वहाँ पर यहाँ का जो डेटा दोबारा एंटर करने की बजाय हम इसको कॉपी कर लेंगे पुराने से, और जो छोटा मोटा मॉडिफिकेशन उसको कर लेंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो आप इसको पूरे भर लीजिए, लेकिन आप पहले से कर रखे हैं कोई टेंडर तो उसको कॉपी करना है तो उसका दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसको बैक करें, फिर यहाँ पे क्रिएट में जाएं आप। ये इन प्रोग्रेस जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे अनअप्लाइड में क्लिक करिए, फिर सर्च में। ये करने के बाद आपको पुराने टेंडर की लिस्ट यहाँ पर देखिए दिख रही है। तो मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको कि मुझे वहाँ पर कॉपी करके ले जाना है, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको टेंडर नंबर नए वाले का डालना है।
तो चूँकि मैं यहाँ पहले से कुछ कर चुका हूँ तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये पुराने वाले का ले लिया, चूँकि इसमें ऑलरेडी सेव है। तो इसमें मैं कुछ मॉडिफाई कर लेता हूँ। सादा ब्लॉक करें। जैसे यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है वो मैं कर रहा हूँ। लास्ट नंबर इज 4। तो जो भी आपका टेंडर नंबर है वो आप यहाँ डाल लीजिए, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो उसके बाद एक कॉपी फ्रॉम ओल्ड टेंडर्स का जो ऑप्शन, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा वहाँ पर जो उसका पीछे वाले टेंडर जो आपने नीचे सेलेक्ट किया इसको कॉपी कर लेगा। उसको मैंने इसमें क्लिक कर दिया है, लेट इट ओपन। ये देखिए ओपन हो गया है। तो ये सबसे ऊपर देखिए अभी जो हमने किया है पूरा पूरा ये पुराने टेंडर्स इसने कॉपी कर लिया है, टेंडर नंबर केवल चेंज है यहाँ पे। ओके, तो अब इसको हम एडिट करेंगे पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट को, तो वही फॉर्म खुलेगा जो पहले अभी खुला हुआ था, जो आपने अभी देखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ 01 लिखा हुआ है, तो ये आपका वही फॉर्म, देखिए वही फॉर्म खुल गया है। इसमें खाली ये टेंडर नंबर जो है डिफरेंट है, बाकी की इन्फॉर्मेशन इसने पीछे से उठा लिया है। ईमेल आईडी और ये पूरा देखिए, ये ईमेल EMD और ये एस्टिमेटेड कास्ट ये सब पीछे से उठा लिया है इसने। तो हम लोग जो अपना ये टेंडर है इसका जो मॉडिफिकेशन करना है उसके हिसाब से EMD और एस्टिमेटेड कास्ट और ये सब वैल्यू हम लोग चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये जो टेंडर सादा ये जो इन्फॉर्मेशन है हमको ये थी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। और इसके बाद हम लोग EMD और एस्टिमेटेड कास्ट यहाँ चेंज करेंगे। 9025 90 lakhs 25,000। और EMD यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग। डबल 25625 ओके, अब इसके बाद हम लोग ये डेट यहाँ पर चेंज करेंगे जिस दिन हमारा ओपनिंग की डेट होगी। जैसे 12 है, यहाँ पर भी वही क्लोजिंग डेट भी 12 है, जैसे दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। इसको एज इट इज़ रखने देंगे, कास्ट ओपन डेट को, इसको चेंज नहीं करना है। और अगर ये खाली आपका जो बिड क्लैरिफिकेशन डेट है, आपको ये अगर क्लैरिफिकेशन इशू करते हैं उसके लिए है ये, और अदरवाइज़ ये नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो इतनी थी हमारी पूरी फिलअप हो चुकी है। अब इसको हम अपडेट एंड रिफ्रेश करेंगे तो जनरली ये EMD का पोर्शन जो है गायब हो जाता है, लेकिन इस बार चलिए गायब नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रिलिमिनरी जो फॉर्म है वो भर चुका है। अब इसके बाद हमको इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड करने हैं, तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो ये हम अपलोड करेंगे। अपडेट करना कोई इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट सबसे पहले टेंडर नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें कि NIT और टेंडर डॉक्यूमेंट दोनों को एक एक बार करके हम लोग टेंडर नोटिफिकेशन कैटेगरी में अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले एक बार अपडेट करना है कि आया नहीं, क्या चीज़ नहीं है, अपडेट करना। ठीक है सर, करिए। नहीं कहाँ है बताओ। करिए किसी बार में। ठीक है सर, आता है, करिए। एक वाला था, ठीक है ब्राउज। तो ये टेंडर नोटिफिकेशन में अभी हम लोग NIT को ब्राउज करते हैं। तो ये जैसे है, आप हमने पहले से PDF में NIT को कर रखा है, ये PDF में ये अपलोड होगा। लेकिन इसके साथ ही ध्यान देना कि जो नेम है फाइल का, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट कंटिन्यूस फाइल होनी चाहिए। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इसलिए इसका सीरियल नंबर 01 है। और उसके बाद यही जो यहाँ पर अटैच नेम है उसमें इसी फाइल के नेम को ही आप कॉपी कर दीजिए, और नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, सच एज NIT ऑफ NOFN ऑफ सादात ब्लॉक GZP। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद अपलोड में क्लिक करिए आप। ये देखिए एक अपलोड हो चुका है। ये देखिए टैब में टेंडर डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। सो दूसरा हम अब टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करिए। टेंडर नोटिफिकेशन यहाँ सेलेक्टेड है, उसी को रहने दीजिए, ब्राउज करिए, और ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो कि PDF में पहले से कन्वर्ट किया हुआ है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें भी स्पेस नहीं होना चाहिए फाइल में, अदरवाइज ये नहीं लेगा। और यही फाइल नेम आप जो है कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पर सीरियल नंबर ये दूसरा है तो 02 आप कर देंगे। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको कि ये क्या चीज़ है, टेंडर डॉक्यूमेंट ऑफ
सादा ब्लॉक वर्क अब अपलोड पे क्लिक करिए, ये अपलोड कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट बड़ा होता है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो देखिए ये टेंडर अभी अपलोड हो चुका है, टेंडर डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद 2 फाइलें और जो बनानी पड़ती हैं वो है, एक मतलब बिड टेम्पलेट है और एक बिड है, तो उसको भी अपलोड करना है। वो आपको ITI वालों से मिल जाएगा और आप उसको अपने टेंडर के अकॉर्डिंग हर टेंडर को मॉडिफाई करके वो फाइलें अलग से बना लीजिए। मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ इसी का। जैसे ये हमारी फाइलें, एक BQ फाइल है, इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसी फाइल को हम अभी अपलोड करेंगे। तो ये हमारे जो अभी टेंडर को कर रहे हैं इसका ये डिटेल डेटा है जो हम लोगों ने भरा हुआ है, अभी आप लोगों ने देखा भी है, ये खाली समराइज फॉर्म में। तो इसको सबसे पहले अपलोड करेंगे। उसके बाद एक ये CS फाइल है, इसको अपलोड करेंगे। ये वही सेम चीज़ जो आपने पहले देखा है, बट लेकिन इसमें एक शीट 1 है जो कि पूरा टेंडर का कैसे बिडिंग होगी उसका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। इधर है ये। तो ये पहले से आपको फाइल मिली होगी वहाँ जो ITI वालों से, उसी को जो पहले आपका टेंडर होगा उसी में आप मॉडिफाई कर लीजिए। या आप चाहें तो जैसे दिया हुआ है इसको आप बना लें, इस फाइल को बना लें जैसे ये है, तो इसको बना करके आप इसको आगे अपलोड कर सकते हैं, जिसमें बिडिंग इसी उसमें होती है। तो मैं इसको अब आगे आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले बिड्स में आएंगे। बिड्स मतलब BQ जो फाइल है वो इसमें आएगी। तो अब ये डॉक्यूमेंट 2 हो चुके हैं पहले ऑलरेडी, तो ये 3rd है, तो इसलिए हम इसको 03 यहाँ पर लिखेंगे। और ये वही फाइल नेम जो उधर अभी हमारा इसमें है उसी को हम लोग ले लेंगे। ये BQ फाइल है, जैसे यही फाइल को हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी कर देते हैं। ये BOQ फाइल है और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कास्ट ओपन। पहले हम लोगों ने टेक्नो कमर्शियल किया था, यहाँ कास्ट ओपन करेंगे और साइन इन एंड अपलोड में क्लिक करेंगे। साइन इन अपलोड में जस्ट क्लिक किया है। अब यहाँ पर उस फाइल को ब्राउज करके आपको सेलेक्ट करना है, तो हम लोग इसको ब्राउज कर लेते हैं। ये BQ फाइल ये है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप डिजिटल सिग्नेचर जिसका नाम आ रहा है उसको सेलेक्ट करके पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद साइन इन में क्लिक करिए। अब ये पिन मांग रहा है, आप पिन एंटर कर दीजिए, जो भी पिन हो। लॉगिन में क्लिक कर दीजिए और ये अब अपलोड हो जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरी जो फाइल है उसको भी अपलोड करेंगे। यहाँ पर इस बार बिड टेम्पलेट आएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। और ये चूँकि 4th फाइल है इसलिए 04, ये तो मैं पहले से यहाँ पर फिल कर रखा हूँ इसलिए आ रहा है, अदरवाइज आप इसको दोबारा से आपको एक 04 लिखना होगा। यहाँ पर ये कोई ड्रॉप डाउन में नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना होगा 04। इसी तरह ये जो फाइल का नाम है वही फाइल का नाम यहाँ पे आएगा, ओपन सादात CS जैसे है। क्या आ गया? अब यही चीज़ को आप यहाँ पे रख दीजिए तो इससे पता चल जाएगा ये फाइल कौन सी है। आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप कास्ट ओपन में इसमें भी आएगा, अगेन साइन इन एंड अपलोड। फिर से आप फाइल को ब्राउज करिए, फाइल को सेलेक्ट करिए, आप कहाँ पे है ये फाइल है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर लिया आपने। फाइल का पाथ यहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया। ये इसको सेलेक्ट करिए आप और साइन इन में क्लिक कर दीजिए। पिन डालिए आप, लॉगिन। अब इसको अपलोड कर देगा। अभी देखिए पूरा डॉक्यूमेंट जितने अपलोड करने थे वो ऑलरेडी आप अपलोड कर चुके हैं। अब आपको इसके जो फर्दर जो प्रोसेस है वहाँ पे जाना होगा। उसके लिए आप ये जो बटन आपका दिया हुआ है गो बैक का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए पुराना वाला ही फॉर्म ओपन हो गया, बट इसमें नीचे कुछ और भी आ रहा है। ये देखिए इसमें सबसे पहले ऐड ओपनिंग अथॉरिटी आपको असाइन करना होगा।
कि कौन लोग इस टेंडर को ओपन कर पाएंगे इस ऑनलाइन टेंडर विजार्ड में। तो ये आप इसमें क्लिक करेंगे तो पहले से आप, चूँकि आपका जो अकाउंट जब बनता है टेंडर विजार्ड में अकाउंट बनता है, तो पहले से ही ये, जैसे ये ITI का सिस्टम है, तो ITI वालों के पास जब आप गए होंगे तो ऑलरेडी फीड कर दिया होगा उन्होंने। तो आपको सबसे पहले ये जो फर्स्ट पर्सन है उसको सिलेक्ट करना होगा कि कौन ओपनिंग अथॉरिटी है इसकी, और नीचे अल्टरनेट है, मतलब अगर वो नहीं होते नंबर 1 के तब कौन करेगा। तो ये हमारे पास पहले से जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एक पहले में D है, दूसरे में SD है हमारे, वही हमने सिलेक्ट कर लिया, पहले D को कर लिया फिर SD कर लिया। अब इसको सबमिट करिए, ये आपका सबमिट हो चुका है। अब इसमें आपको एक चीज़ और करनी होगी, जैसे कि आप इधर राइट में जाएंगे, ये वाला टेंडर हमने अभी अपलोड किया है, ये सादात जो ब्लॉक लिखा हुआ है, इसमें राइट में आप जाइए तो देखेंगे कि आप यहाँ पे लिखा हो टू बी ऑथराइज्ड। अभी ये जिस समय से इसमें बिड शुरू होगी वो अभी इसमें डिफाइन नहीं है, इसको हमने अभी एंटर नहीं किया है। तो चूँकि पहले हम फीड तो कर चुके हैं, बट लेकिन यहाँ पर ये कब से ये शुरू होगा ये अभी नहीं है इस पर। तो हम लोग इस पर अभी से इसमें डालेंगे कि कब जो है इसमें होगा। तो इसमें जो ये फिर से स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करना होगा हम, तो यहाँ 01 में क्लिक करेंगे, जहाँ 01 लाइन के नीचे लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट पुनः ओपन, वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्लिक किया हमने, देखिए वही ओपन हो गया। तो इसमें ये एक जो है फिनिश विद टेंडर, आपको टेंडर को फाइनल करना है, अब इसके आगे इसमें कोई काम नहीं करना है, तो फिनिश करना है। तो आप इसमें क्लिक करिए, तो हमने क्लिक कर दिया, तो देखिए कि ये बटन यहाँ पे कॉर्नर में आ गई है, इसमें टिक मार्क है। तो ये बटन तभी आती है जब आप फिनिश टेंडर में क्लिक करते हैं। तो अब इस बटन के ऊपर आप देखिए क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर ये आपको वेरीफाई कराएगा, डिजिटल सिग्नेचर जो आपका है उसको फिर से साइन इन कराएगा, तब वो फाइनल करेगा। तो लीजिए हम क्लिक करते हैं, जैसे ये प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट आ रहा है, थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए आ गया ऑप्शन। अब इसमें आपको, जैसे ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर का वो था, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है और साइन इन करना है आपको। अब ये फिर से पिन है और लॉगिन। अब इस विंडो में ये फाइनल पूछ रहा है कि अगर आपको फाइनल करना है, कोई चेंज नहीं करना है, तो आप जो है इसको ओके कर दीजिए। और अगर मान लिया फर्दर कोई चेंज होते हैं तो ये कॉरिजेंडम या एडेंडम के थ्रू ही केवल हो पाएगा, मेन चीज़ चेंज नहीं होगी, मेन डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होगा। तो आपको इसमें ओके में प्रेस करना है और ये अब फाइनल हो गया है। ये देखिए यहाँ पर सारी चली गई हैं, यहाँ पे सारे आपके देखिए ऑप्शंस भी सारे ओके हो गए हैं। यहाँ जहाँ टू बी ऑथराइज था वहाँ पे डेट और टाइम आ गया है, ये जो कि अभी का टाइम है, अभी से इस पर आप बिडिंग शुरू हो सकती है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है आपका कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट को टेंडर विजार्ड जो ITI का है उस पर अपलोड करने का, और इसे आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।